भारतमाला परियोजना वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस एवं NH 219 के अंतर्गत अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा एवं एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सहायक पथ का निर्माण करने को लेकर सभी किसान कलेक्टर के मुख्य गेट को लगभग 3 घंटे तालाबंद किए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद भभुआ थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान किसानों की जिला पदाधिकारी के नाम से DDC को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों द्वारा कहा गया कि अगर हम सभी का मांग और उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो हम सभी किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे शहर को घेरकर सभी जगह रोड जाम कर देंगे। राकेश टिकैत कैमूर आने वाले हैं। इधर किसानों ने जिला पदाधिकारी कैमूर को सौंपे गए ज्ञापन में किसान विमलेश पांडे, पशुपतिनाथ सिंह, श्रवण कुमार पटेल, निर्मल कुमार, डॉक्टर रमाकांत सिंह, संजय सिंह, अनिल कुमार सिंह, कमला सिंह समेत कई लोगों ने बताया कि कैमूर के किसानों की जमीन वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस के NH 219 के अंतर्गत के लिए अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन विगत 2013 से अब तक जमीन का सर्किल रेट यथावत किया गया है, जिसमें हम सभी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब तक सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा किसानों को देय मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जिसमें कैमूर के किसानों में काफी आक्रोश है। इसलिए हम सभी किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आपस में मांग करते हैं कि मुआवजा का निर्धारण करते हुए समय निबंध नियमावली का पालन किया जाए। विगत 10 साल से सर्किट रेट कैमूर में नहीं बढ़ा है, इसलिए प्रति वर्ष 20% के हिसाब से बाजार मूल्य को दुगना किया जाए। मुआवजे को निर्धारित करते समय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखा जाए। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कैमूर में सहायक पथ का निर्माण कराया जाए। मुआवजा निर्धारण के समय प्रारूप के अनुसार व्यावसायिक, शहरी, आवासीय, कृषि भूमि का ध्यान रखा जाए। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हो रहा है, वो निर्माण जमीन पर नहीं, किसान के सीने पर हो रहा है। और हम लोग कई बार यहाँ तक कि कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से किसान मिलकर अपना समस्या रखे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। नतीजतन आज सारे किसान लोकतांत्रिक ढंग से कलेक्टेरिएट का घेराव किए और तालाबंदी की। DM साहब को सूचना थी, लेकिन समाहरणालय में न रह के यहाँ से भाग गए और DDC को यहाँ लगा दिए। उन्होंने कहा कि शिष्टमंडल आइए। हम लोग 15-20 के शक्ल में शिष्टमंडल गए थे और वहाँ जो तरीका उन लोगों के द्वारा बताया गया वो तरीका ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। प्रशासन द्वारा अगर आप लोग की मांग नहीं पूरा की गई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पिलर कबार देंगे, हम लोग जमीन पर जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। महीना पहले भी DM साहब से भी मिल चुके थे, उनको ज्ञापन दिए थे। मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ज्ञापन दिए इन रोड के संबंध में, जो मुआवजा के संबंध में, लेकिन इस पर DM साहब को मुख्यमंत्री जी ने आवेदन दे दिया, लेकिन कोई हम लोगों का आश्वासन नहीं दिया गया। आज हम लोग कलेक्टेरिएट गेट पर सारे किसान मिलकर धरना प्रदर्शन पर जाम किए हुए थे, लेकिन हमारे पास DDC साहब, DCLR साहब आए, बोले कि नहीं भाई, आप लोग किसान के जो भी प्रतिनिधि हैं आकर हमसे वार्ता कीजिए, क्या हमले से होने जाने। हम लोग गए वहाँ, लेकिन हम लोगों को कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। आप लोगों की जमीन की सब प्रशासन द्वारा मारी जा रही है। हक तो इतनी मारी जा रही है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। अब ये लोग कह रहे हैं कि 13 के सर्किल रेट के आधार पर अपने अनुसार जोड़ घटा रहे हैं, जबकि जमीन की नेचर आज है कि जमीन जो है आज 20 लाख रुपए बिगहे, 30 लाख रुपए एकड़, कोई भी कैमूर जिला का जमीन चांद में हो या रामपुर में हो या भभुआ में हो, बिक रही है। और इन लोगों का है कि जो सर्किल रेट है और जो रजिस्ट्री बीच में हुआ है, उसको औसत निकाल कर आपको 4 गुना करके दे दिया जाएगा। अगर नहीं मानती शासन प्रशासन नहीं मानती है तो फिर हम लोग रोड पर धरना देंगे। जहाँ से रोड बिहार में आ रही है वहाँ पर हम लोग मर जाएंगे और यहाँ रोड जाम किया जाएगा। 26 तारीख को राकेश टिकैत जी, हमारे किसानों के सबसे बड़े नेता, वहाँ हरियाणा से आ रहे हैं। उनके साथ हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, भभुआ में आ रहे हैं, और यहाँ रोड जाम भी करेंगे और प्रशासन को घुटने पर टेकवा देंगे। हम लोग किसान हैं, चौसा वाली पुनरावृत्ति कहीं कैमूर जिले में न हो, इसको भी लेकर हम लोग अलर्ट हैं। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अनिल कुमार सिंह, किसान। यहाँ कलेक्ट्रेट का ताला बंद करके बैठे थे, अधिकारी DDC साहब गए, हम लोग को बुलाए। हम लोग 10 किसान वार्ता भी किए। ये लोग कानून से बंधे हुए हैं, किसानों की बात नहीं पच रही है इन लोगों को, और ये लोग अपना ही जो सिस्टम है, नियम कानून है, वही अपना तर्क दे रहे हैं। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब जहाँ से शुरू बनना होगा, रोशन स्थान प्रखंड से शुरू होगा, तो हम लोग उस समय बनने नहीं देंगे। वहाँ कैमूर जिले के जितने प्रभावित किसान हैं, अन्य किसान भी, वहाँ जाकर टेंट लगाकर उस रोड जहाँ से मिट्टी डाला जाएगा वहाँ हम लोग सोएंगे। हम लोग की हत्या हो उसके लिए मंजूर है। हम लोग आत्महत्या करने की जरूरत पड़े तो आत्महत्या भी करेंगे।
लेकिन हम लोग अब निर्णय लेंगे। पिछले महीना दिन पिछले भी आप लोग एकता चौक पे धरना दिए थे और आज 3 घंटे से लगातार कलेक्ट्रेट का दरवाजा बंद करके खड़े हैं आप लोग। तो क्या आप लोग की मुख्य मांग क्या और क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं? क्या उचित मुआवजा 2013 के बाद तो सरकारी दर जो सर्किल रेट है जमीन का नहीं बढ़ा है, ये लोग चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग कौन लोग? अधिकारी लोग, संबंधित अधिकारी लोग। एक हमारे DCLR साहब हैं, जिला भूवर्जन पदाधिकारी हैं, यही 2 लोग मुख्य हैं, जमीन के बारे में जानने वाले हैं। यही लोग 2 मुख्य हैं। यही लोग NHI के अधिकारियों से बार बार वार्ता करते हैं, इन्हीं लोग के सौजन्य से यही लोग रिपोर्ट देते हैं। यही वो लोग आते हैं NHI के अधिकारी तो इन लोग से वार्ता करते हैं। अभी DDC के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोग? वही कानून की हवा दे रहे हैं कि बंधे हुए हैं, हम लोग कानून से बाहर नहीं है। कानून जो के कानून अनुसार को आ रहा है अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं बनने रोड पर देंगे। धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, रोड जाम किया जहाँ जाएगा सड़क बनना शुरू होगा वहीं हम लोग जाकर सो जाएंगे। और यहाँ भी हम लोग रोड जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा।